प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ा। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। आज एक सवाल है। एक बहन है नीलिमा चंद्रिकापुरे, उन्होंने सवाल पूछा था कल के यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसके 15 पद उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो आज इस विषय पर हम बात करेंगे कि वहां पर क्या लिखा है। आइए हम उस वचन को पहले देख लेते हैं। वहां पर क्या लिखा है, 41 अध्याय और उसका 15 पद। 41 अध्याय और उसका 15 पद देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है कि देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाएं दाएं कर सूक्ष्म धूली कर देगा। सूक्ष्म का मतलब बारीक, बहुत बिल्कुल बारीक पाउडर कर देगा। इनको पहाड़ों को पाउडर कर देगा, ठीक है। और लिखा है और पहाड़ियों को तो भूसे के समान कर देगा। भूसा बहुत हल्का होता है, हम जानते हैं। जब गेहूं निकाला जाता है उसको उसके ऊपर का जो छिलका होता है उसे भूसा कहते हैं। वो गेहूं अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है। भूसा तो हवा में उड़ जाता है लेकिन गेहूं भारी होता है, वो नीचे रह जाता है। जब उसको इस तरह से करते थे पहले, हवा में उड़ाते थे भूसे को, लेकिन अब तो मशीनें आ गई हैं। तो यहाँ पर इस वचन का जो गहराई है वो आज इस बारे में हम बातचीत करेंगे। तो पूरा संदेश सुनिए, बने रहिए मेरे साथ और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि किसकी उम्र 15 साल परमेश्वर ने बढ़ा दी थी। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना ताकि प्रभु जी उन वचन को हम जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख सुन रहे हैं उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, घरों के लड़ाई झगड़े प्रभु जी और घरों के नशे प्रभु जी, कर्जे, बेरोजगारियां दूर कर दे मेरे प्रभु। अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर प्रभु जी। बहुत से लोगों के कारोबार बंद हो गए प्रभु जी, जॉब नहीं है उनके पास, तो प्रभु उनकी जीविका का उपार्जन चलाने के लिए उनका बंदोबस्त कर प्रभु ताकि तेरे बच्चे सही सलामत रह सके और प्रभु जी तेरी महिमा कर सके। बहुत से लोग खो गए हैं प्रभु, उनको भी उनके घरों तक पहुंचा ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं अपने पिता परमेश्वर का जिसने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा। आज का जो वचन है वो बहन नीलिमा चंद्रिकापुरे का एक सवाल है। यशायाह 41 अध्याय का 15 पद। बहुत बार हम एक ही आयत को पढ़ते हैं, हमारी समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक ही आयत को देखते हैं। अगर हम थोड़ा ऊपर से पढ़ें और ऊपर से पढ़ते हुए नीचे को आए तो सारी बात हमारी समझ में आ जाएगी। और थोड़ा और नीचे जाएं, अगर हमने 41 आयत पढ़ी है तो पहले 40 पढ़ें, वहाँ पर क्या लिखा है, और फिर नीचे 42 भी पढ़ें, 43 भी पढ़ें। इस तरह से हम नीचे को जाएं, ऊपर से नीचे तक। कहने का मतलब यह पूरा एक चैप्टर पढ़ डालें और देखें वहाँ पर कहना क्या चाहता है परमेश्वर। तो यहाँ पर परमेश्वर जो कहता है, लिखा है कि देख मैंने तुझे, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये जो पुराना नियम है ये एक देश के लिए था और वो था इजराइल, इजरायली कौम के लिए ये बातचीत हो रही है यहाँ पर। और नया नियम आ गया सारे लोगों के लिए, पूरे जगत के लिए। यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए अपने आप को दे दिया। तो यहाँ पर जब बातचीत हो रही है, ऊपर अगर हम पढ़ें इसका 14 पद, हे कीड़े सरीखे याकूब। मैंने अभी गलती से बोल दिया 41-42, ये मैंने अध्याय बोल दिया, सॉरी। उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। यहाँ पर मैं वर्सेस बताना चाहता हूँ। अगर 15 आयत में हम अटक गए हैं, नहीं समझ में आए, तो 14 पढ़ें, नीचे आए 15 पढ़ें, 16 पढ़ें, 17 पढ़ें, ऊपर 13 भी पढ़ें। ऐसे पढ़ते हुए नीचे आए, तब हमें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर हम पहले 13 आयत पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है, 14 आयत पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इजराइल के मनुष्यों मत डरो। यहाँ पर परमेश्वर अपनी कौम से एक वायदा करता है। यहाँ पर परमेश्वर अपनी कौम से बातचीत करता है और कहता है कि मत डरो, हे याकूब, कीड़े सरीखे याकूब और इजराइल के मनुष्यों मत डरो।
और फिर क्या कहता है वो, मत डरो, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इजराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। सहायता करेगा परमेश्वर। और फिर देखिए 15वें पद में क्या कहता है, देख मैंने तुझे दावने, छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। किसको बोलिए, मुझे। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो वचन को पढ़ रहा है, ये वचन उसके लिए है। जहाँ पर तुम, तेरे, तुम्हारे शब्द आता है और हम वचन को ऐसे पढ़ रहे होते हैं, हम जैसे वचन को ऐसे पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, ये वचन किसके लिए है, ये मेरे लिए है। मैं यहाँ पर जब पढ़ता हूँ, तो जब यहाँ पर तू आता है, तेरे आता है, तुम्हारे आता है, तो वहाँ पर मैं अपना नाम लगा देता हूँ और वो वचन फिर मेरे लिए होता है। तो यहाँ पर यहाँ लिखा है कि मैंने तुझे, यानी कि अगर यहाँ पर तुझे आया है तो यहाँ मैं अगर अपना नाम लगाऊंगा, मैंने राजमैसी को छुरे वाले दावने का एक नया चोखा यंत्र ठहराया है। यहाँ पर आप अपना नाम लगा सकती हैं बहन। यहाँ पे आप लिख सकती कि मैंने नीलिमा चंद्रिकापुरे को छुरी वाले दावने का एक नया चोखा यंत्र बनाया है। मैंने अपनी प्रजा को, मैंने अपने लोगों को, मैंने अपने विश्वासियों को, मैंने उन लोगों को जो मेरे हैं, जो मेरे पीछे चलते हैं, जो मेरे अनुयायी हैं, जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, जो मेरे भय में होकर चलते हैं, उनको क्या बना डाला है, चोखा हथियार बना डाला है। नए नियम में हम पढ़ते हैं, जब संत पौलुस, जब शाऊल था, तो वो लोगों को बहुत सताता था। जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे उनसे चिढ़ जाता था बुरी तरह, क्योंकि ये पक्का व्यवस्थापक था और इसने गमलीएल से शिक्षा प्राप्त की थी व्यवस्था की, और ये लोगों को पकड़ के बंदी गृह में डालता था, मारता भी था। जब स्तिफनुस को मारा जा रहा था, तब ये वहां पर तालियां बजा रहा था खड़ा होकर। उसको जब प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा, तो यीशु मसीह ने वहां पर क्या कहा, आइए देखेंगे। फिर वापस हम आएंगे यशायाह 41 में। हम देखते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 26 अध्याय और उसका 14 पद। यहां लिखा है, यहां पर ना ये संत पौलुस अपनी गवाही बता रहा है कि मैं कैसे कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि 9 अध्याय में ये बातचीत हुई है, लेकिन पौलुस यहां पर जिक्र कर रहे हैं 26 अध्याय में। कहते हैं, जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। यीशु मसीह के शब्द यहाँ पर वो बता रहा है कि ऐसे ऐसे हम सब गिर पड़े, जो भी उसके साथ थे लोग, जब दमिश्क में जा रहे थे, दमिश्क के रास्ते में, 9 अध्याय में लिखा है, तो एकदम से रोशनी चमकी और ये गिर पड़े वहां पर। तो लोगों ने नहीं सुना जो उसके साथ थे, सिर्फ शाऊल के कान में ये आवाज गई कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और देखिए नीचे क्या लिखा है, लिखा पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। क्या बनाता है परमेश्वर अपने लोगों को, पैना हथियार बना देता है। वो पैना शार्प बिल्कुल ऐसा बना देता है। पैने पर लात मारने का अर्थ है जिनको वो सता रहा था वो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थे। वो पैना हथियार थे प्रभु के लिए, वो पैना हथियार थे। लिखा है कि पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। और फिर उसको वहां से चुना प्रभु यीशु मसीह ने और फिर उससे अपने काम लिए। हम जब यशायाह में आते हैं, वहां पर हम पढ़ते 41 अध्याय के 15 पद में, तो वहां पर देखिए क्या लिखा है, देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया, एक हथियार बना डाला है। और क्या लिखा है, तू पहाड़ों को दाएं दाएं कर सूक्ष्म धूली बना देगा। सूक्ष्म का मतलब होता है बारीक धूल बना देगा। बारीक जैसे सीमेंट होता है ना, सीमेंट काहे का बनता है, ये पहाड़ों के जो पत्थर होते हैं उन्हें पीसा जाता है बुरी तरह से, तब वो सीमेंट बनता है। वैसा बना देगा, ऐसा हथियार परमेश्वर, ऐसी मशीन हमको, ऐसी मशीनरी परमेश्वर हमको बना देगा। और लिखा है, और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। जो पहाड़ियां हैं छोटी छोटी पहाड़ों को भूसे के समान ऐसे उड़ जाएंगे। इसका अर्थ जानेंगे क्या है, आइए मैंने लिख के रखा है, आइए देखेंगे उसको हम क्या है इस वचन का अर्थ। इस पद में परमेश्वर अपने लोगों को आश्वासन दे रहा है कि उन्हें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेगा जिससे वे अपने शत्रु और चितौनियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। परमेश्वर यहाँ पर अपने लोगों को क्या कह रहा है, आश्वासन दे रहा है, उनको सांत्वना दे रहा है, उनके साथ वाचा बांध रहा है। और वो कहता है कि जिससे वे अपने शत्रु और चितौनियों पर, जो उनकी चेतावनियां हैं सामने, जो मुश्किलें हैं उनके सामने, उन पर वो विजय प्राप्त करें। क्योंकि हम पढ़ते हैं ये नीति वचन में
कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जय यहोवा ही से मिलती है। याद कीजिए, जब गोलियत को मारने के लिए दाऊद जा रहा था तो गोलियत के हाथ में क्या था? सांग, भाला और तलवार। दाऊद ने क्या कहा कि तू तो सांग, भाला और तलवार लेकर मेरे पास आता है, मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ और तेरी ही तलवार से आज मैं तेरी गर्दन को उड़ा दूंगा, क्योंकि ये संग्राम किसका है? यहोवा का है। तो परमेश्वर हमें पहना हथियार बनाता है ताकि हम अपने शत्रुओं पर और अपनी चितौनियों पर, अपनी मुसीबतों पर, परेशानियों पर जय प्राप्त कर सकें। और छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र से मतलब है कि परमेश्वर अपने लोगों को एक शक्तिशाली और प्रभावी साधन प्रदान करेगा जिससे वे अपने जो टारगेट है उनका उसको प्राप्त कर सकें। ऐसा बना देगा परमेश्वर हमको। ये परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है, वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो 100 साल के इब्राहिम को एक औलाद दे सकता है, वो मरी हुई कोख से संतान पैदा कर सकता है। ऐसा परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि मैं तुझे पैना हथियार बनाऊंगा। और देखिए आगे लिखा, पहाड़ों को दाएं दाएं सूक्ष्म धूलि कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। इससे इसका मतलब है कि परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य से उसके लोग अपने शत्रुओं पर अपनी चितौनियों को आसानी से पराजित कर सकेंगे, जैसे कि पहाड़ और पहाड़ियां धूल और भूसे में बदल जाएंगी। ऐसा 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 सामर्थ्य परमेश्वर हमको बना देगा। लेकिन शर्त यह है कि हमें परमेश्वर के अधीनता में रहकर अपने काम को करना पड़ेगा। और आखिर में मैं आपको बता दूं, जो मैंने लिखा है आखिर में 3 बातें हैं इस वचन में जुड़ी हुई। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे, वो अपने लोगों को शक्ति और सामर्थ्य देगा। अपने लोगों को क्या देगा? शक्ति और सामर्थ्य देगा। और दूसरी बात है, परमेश्वर की शक्ति से उसके लोग अपने शत्रु और चितौनियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। और तीसरी बात है, परमेश्वर की शक्ति असंभव को संभव बना सकती है। वो शक्ति परमेश्वर हमें देना चाहता है। इस वचन का यही मतलब है, परमेश्वर चाहता है कि हम शक्तिशाली बने, और इसीलिए वो बार बार वचन में हमसे कहता है, मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अब देखेंगे यशायाह में जब हम वापस चलते हैं तो देखिए वहां पर परमेश्वर ने ऊपर की आयत में यही वायदा किया है। जब हम पढ़ते हैं उसका 13वें पद में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। लिखा है मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो वो परमेश्वर जो हमें प्रतिदिन कहता है मत डर, मत डर, हमें उस पर आंख बंद करके विश्वास करने की जरूरत है। तो बहन इस बात को समझ लीजिए, अगर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहरा। यंत्र का मतलब होता है हथियार बना दिया है। जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया है, इससे तो खैर हम थर्माकोल काटते हैं इससे, लेकिन ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया। ये पैना है, बहुत जरा सा लग भी जाए उंगली पे तो कट जाता है इससे। तो ऐसा ही परमेश्वर हमें बनाता है। और जैसे पौलुस से, शाऊल से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। बहुत से लोगों ने अभी आपने सुना होगा कि एक फिल्म स्टार है गोविंदा, उसकी वाइफ ने कुछ कहा था यीशु मसीह के लहू के बारे में कि वो वाइन होता है, लेकिन उसके बाद उनके घर में एक घटना घट गई। जो भी परमेश्वर के अगेंस्ट खड़ा होता है, परमेश्वर उसको बता देता है कि मैं क्या हूँ। बहुत सी कहानियां हैं ऐसी जिनमें हमने देखा है कि जिन्होंने परमेश्वर के आगे खड़े होकर, सामने खड़े होकर उसे ललकारा है या उसके अगेंस्ट खड़े होकर कुछ भी बोला है, परमेश्वर ने उनको बता दिया है कि परमेश्वर क्या है। हम इस बात को जान लें कि परमेश्वर के, हम उस परमेश्वर के अनुयायी हैं जो हमें पैना हथियार बना देता है। पैना हथियार, आज उसका वायदा है हमसे यशायाह 41 अध्याय और उसके 14वें पद में कि मैं तुझे एक पैना हथियार बनाऊंगा। पौलुस से कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। किस पर लात मार रहा था? वो चेलों पर, वो पैने थे। हम भी उसके अनुयायी हैं, हम भी उस पर विश्वास करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम भी पैना हथियार हैं। अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे पैना हथियार बनाया है, जो पहाड़ों को सीमेंट बना देता है, उनको धूली कर देता है, उनको सूक्ष्म पदार्थ बना देता है। प्रभु धन्यवाद
कि मैं तेरा अनुयायी हूँ। प्रभु मैं इस बात से खुश हूँ और इस बात का मुझे घमंड है कि तू मुझे जानता है, तू मुझसे प्रेम करता है प्रभु, और मैं तेरा अनुयायी हूँ, मैं तेरे पीछे चलने वाला हूँ, मैं तेरे पीछे चलने वाली हूँ। मुझे भी पहना हथियार बना, ताकि प्रभु मैं तेरी सामर्थ को लेकर, तेरी शक्ति को लेकर प्रभु जी अपनी चेतावनियों का जवाब दे सकूं, अपने शत्रुओं के सामने खड़ा रह सकूं। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना के सुने जाने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। छोटी सी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको शक्ति से भर देंगे, सामर्थ से भर देंगे और एक पैना हथियार बनाकर आपको इस्तेमाल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। मैं समझता हूँ कि बहन नीलिमा चंद्रिका पूरे आपने इस वचन को समझ लिया होगा। मैं आपको फिर बताता हूँ कि अगर एक वचन, एक आयत आपको समझ में नहीं आ रही तो थोड़ा ऊपर से पढ़ें और फिर उसको नीचे पढ़ते हुए चले आए, आपको पता चल जाएगा कि उस वर्ष का अर्थ क्या है, उस आयत का मतलब क्या है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसकी आयु परमेश्वर ने 15 वर्ष बढ़ा दी थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर मैं शुरू से लिखता चला रहा हूँ, ध्यान से पढ़िए और उसका जवाब जरूर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, परमेश्वर ने आपको, मुझे, हर एक विश्वासी को पैना हथियार बना डाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।